हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आयोग ने प्री की डेट को एक्सटेंड कर दिया है, जो कि अब जून में होने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आने वाले जो हमें 90 दिन मिले हैं, इसमें हम प्री और मेंस को कैसे कंबाइंड करके पढ़ेंगे, ताकि हमारा मेंस भी कवर हो, प्रीलिम्स की भी बहुत अच्छी तैयारी हो, ताकि हम कट ऑफ के पास पहुंचे, 80+ हमारे नंबर आए। इन्हीं सारे पॉइंट्स पर इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सामने सिलेबस दिख रहा होगा। इस सिलेबस में सबसे पहले आप देखें, पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें अब जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा फास्टली होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसको डिस्कस किया जा चुका है। तो देखिए, ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, जिसमें जो हमारी यूनिट 1 है, जिसमें भारत का इतिहास है। वहीं अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है। यूनिट 3 में भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है। यूनिट 4 मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी है इसमें। यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी वाला पोर्शन है ये। यूनिट 6 में है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है। देन यूनिट 7, जिसमें हमें विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के बारे में देखना है। यूनिट 8 करंट अफेयर्स को डेडिकेट है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। जो यूनिट 9 है, यह आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और जो हमारा यूनिट 10 है, जो कि सिलेबस को चेंज होने के बाद जोड़ा गया, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ये है पूरा हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। अब दोस्तों, हमें अपनी तैयारी को कुछ इस हिसाब से लेके चलना है कि हमारा मेंस भी कवर हो और प्रीलिम्स की भी हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हो। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम उन टॉपिक को कवर करें जो कि प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। कैसे डिवाइड करना है, सब आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स और मेंस को अभी आपको अब साथ लेके चलना पड़ेगा। कैसे लेके चलना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस में ये देखना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि कॉमन हैं। जैसे कि यहाँ पर कंपेयर करने के लिए मैंने मेंस का भी सिलेबस यहाँ पे लगाया हुआ है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे। जैसे भारत का इतिहास है, तो अगर आप पहला पॉइंट इसका छोड़ दें, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें लिखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। ये पढ़ना है हमें इसमें प्रीलिम्स की दृष्टि से। आप यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा है? यूनिट 1 पेपर 1 का जो खंड ए, पार्ट ए है, जिसमें हिस्ट्री, इसमें क्या लिखा है? भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। फिर 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। अब जो आप ये मेंस में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, अगर आप इस यूनिट 1 को कवर कर लेते हैं, मान लीजिए आप इस यूनिट 1 को कवर कर लेते हैं, इकाई 1 को कवर कर लेते हैं, तो आपका मेन जो प्रीलिम्स का है, कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे आपका हो जा रहा है कवर? तो इसमें देखिए, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ये आपकी कवर हो जाएंगी। प्रमुख विशेषताओं में क्या आता है? प्रमुख विशेषताओं में यह आएगा कि उनकी राजनीतिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। ये सारी बातें ही कवर होंगी ना। इसमें भी लिखा है प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, ये सब आपको कवर करनी है। तो अगर आप यूनिट 1 को कवर कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी प्रीलिम्स का यूनिट 1 है, इसका ये वाला पॉइंट आपका कवर होने वाला है। क्लियर है? ऐसे ही आप और आगे बढ़ेंगे इसमें। ये एमपी से रिलेटेड है, एमपी की मैं चर्चा करूंगा। अब यूनिट 3 को देखिए, क्या लिखा है? इसमें लिखा है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। अब ये पूरा पॉइंट पढ़ लीजिए। यूनिट 3 के इकाई 3 का जो आप ये दोनों पॉइंट अगर कवर करते हो, तो यहाँ पे आप देखें 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ये सारे पॉइंट आपके जो है इकाई 3 को कवर करने से होने वाले हैं। क्लियर है?
बात आती है संकल्पना एवं विचार वाली जो प्रीलिम्स है, इसका मैंने बहुत हद तक पोर्शन कवर करा दिया है, जिसमें हमने भारतवर्ष को छोड़ के वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन जो हमारा चल रहा था, स्मृतियां हमने ऋत सभा समिति कंप्लीट कर ली है। अब इसमें जो कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, इनको हम बहुत शीघ्र कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 1 में इतना अपना पोर्शन कवर हो चुका है, तो जो भी आप कवर करना चाहो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक कवर कर सकते हो। बाकी मैं इसको पूरा करागा करूंगा ही। ध्यान रखना ये सब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। बस केवल आपको धैर्य से पढ़ना है और जितना हो सके आपको इस चैनल को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्लियर है? चलिए और हम देख लेते हैं इसमें। तो आप समझ पा रहे हो 2 यूनिट में क्या-क्या हो गया? अब यहाँ पे आइए। क्या लिखा है? गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं। आगे देखना, भारतीय संस्कृति विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य पर उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख। अगर आप ये टॉपिक कवर कर ले रहे हो ना, ये वाला मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, पर्यटन स्थल, ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हो तो यहाँ पे आ जाइए आप। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व धरोहर, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला। ये सारी चीजें तो कवर हो रही हैं। यदि यूनिट 3 में आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, तो क्या लिखा है? स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। खत्म। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, आपको थ्रू आउट जो अभी मेंस और प्री लेके चल रहे हो ना, आप केवल उन टॉपिक को पढ़िए जो कॉमन है प्रीलिम्स में और मेंस में। आप पाएंगे कि आपका मेंस तो बहुत बेहतर होगा, साथ में आपका प्रीलिम्स पे पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुने और उसको अप्लाई करें। आप देखेंगे ये 90 दिन वरदान का है, अपने लिए वरदान का काम करेंगे ये। जिसने इन 90 दिनों में स्थायी रूप से पूरा बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर वो एकाग्रता के साथ तैयारी करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट मोस्ट मत देखिए कि 110 पोस्ट है या 60 पोस्ट थी या बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। आप तो आंकड़ा देख लीजिए, डिप्टी कलेक्टर की कितनी पोस्ट आती थी उसमें, डीएसपी की कितनी पोस्ट आती थी। रेशियो तो भैया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। आप लक्ष्य पर नजर रखिए अपनी, और उस लक्ष्य पर नजर रखने के बाद अपनी तैयारी पर 100% दीजिए। बाकी आगे पीछे की दाएं बाएं की बातें भूल जाइए। 90 दिन है, 90 दिन। सोचिए आपका अप्रैल में पेपर होने वाला था। तो जिन बच्चों की तैयारी कम थी उन लोगों को ये वरदान है, मैं तो ये मानता हूँ, चाहे मैं हूँ, आप हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए इसका लाभ उठाएं, इसमें आलस ना फैलाएं। ये ना हो कि अब जून में पेपर खिसक गया है तो आप अपनी पढ़ाई में ढील डाल दें। ध्यान रखना, पढ़ाई को और मजबूती से आपको लेके चलना है अब। चलिए फिलहाल ये बातें बात की हैं, अपन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे टॉपिक कवर करने से आपका, देखिए, प्रीलिम्स की यूनिट 1 और यूनिट 2 का लगभग बहुत सा हिस्सा कवर हो चुका है ना? ये वाला पॉइंट अपना हो गया है। अब बचा है भारत की संस्कृति, विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव। ये सब अपन कवर करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आपको लिए इसके लिए भी परेशान नहीं होना है कि हम ये सब कवर करेंगे कहाँ से। आप पे जितना बन पड़ रहा है आप कीजिए, बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही। एक-एक टॉपिक को कवर कराऊँगा मैं यहाँ पे, जितना मेरे से हो सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% की गारंटी लेता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे भी पेपर निकालना है। जिस हिसाब से मैं तैयारी करूँगा, मैं पूरा आपका साथ दूँगा। जितना मेरे से बन पड़ेगा उतना मैं आपके लिए सहायता देने को खड़ा हूँ यहाँ पे। क्लियर? चलिए तो अब देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए। मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें: गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास योगदान: राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, भील सिंह, गंजन सिंह कुर्कू। इन सबको देख के आप पाओगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। यही तो जनजातीय व्यक्तित्व पढ़ना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ज्यादा पीछे मत भागिए। मेंस में जो जनजातीय व्यक्तित्व दिए हैं, अभी के लिए केवल आप प्रीलिम्स की दृष्टि से उन्हीं जनजातीय व्यक्तित्व को कवर कर लीजिए, हो गया आपका काम। जैसे शंकर शाह के बारे में पढ़ लीजिए, रघुनाथ शाह के बारे में, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, टांट्या भील, गंजन सिंह कुर्कू, बादल भोई, पेमा फाल्या, या जिनको अभी कोई भारत सरकार की तरफ से कोई पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स में वहीं से तो प्रश्न आने हैं। क्लियर है? अब जो आप रियासतें पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश हैं, ये भी तो कवर हो रहे हैं। यानी आप देख लीजिए, मेंस को कवर करने में आपका प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिक कवर हो रहा है, आपको बस केवल एमसीक्यू लगाने हैं। और अभी मैंने कैसे दिन को डिवाइड करना है उसका भी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अभी बताता हूँ आपको। पहले हम सिलेबस पर देख लेते हैं। हालांकि ये जो देखा है, अगर आप इसको भी कवर करते हैं तो भी आपका प्रीलिम्स कवर होता है। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, यहाँ पे आ जाइए राजवंश।
इसमें लिखा है प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश गर्दभिल वंश, नागवंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमरकोट। यही तो पूछना चाह रहा है वो। प्रमुख वंश प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं जो मेंस में दी हैं, यही। आप इतनी पे फोकस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा भटकना नहीं है फालतू की चीजों में। बड़ा चढ़ा के मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ जो है वो रियलिटी आप खुद देख लीजिए ना इसको। चलिए, अब ये सब कवर करेंगे। तो भाई जब आप जनजातियां पढ़ोगे, जैसे यूनिट 10 जब हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से यूनिट 10 को कवर करेंगे, तो जनजातियां जहां जहां भी हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। अब बचते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। इनको अलग से कर लेना है तैयार। तो देख लीजिए, 2 यूनिट आपकी कवर है। अगर इसको छोड़ दिया जाए, भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसको अपन अलग से करेंगे। तो यहाँ पे आप अगर ये 5 यूनिट मेंस की कवर कर लेते हो, तो प्रीलिम्स की आपकी 2 यूनिट कंप्लीट। भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, 20 नंबर कवर। समझ पा रहे होंगे आप इसको। चलिए, अब पढ़ लीजिए भारत का भूगोल। प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए क्या है। भारत के पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, ये वाला टॉपिक मैंने भी फिनिश करा दिया है अभी। आगे हम और डिटेल से करने वाले हैं। जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, वन खनिज, जल संसाधन, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी क्रांति, है ना। ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, भारत के प्रमुख प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं ग्रामीण। अब देख लिया आपने, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। इधर आ जाइए, जहां पर भूगोल दिया हुआ है इसमें पेपर 2 में। देखो, प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंडवा है, पेपर 1 का जो पार्ट भी है उसमें, भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। भारत, प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान, ये थोड़ा अलग से टॉपिक है, इसको अपन कवर करेंगे। यहाँ पे पढ़िए, भारत के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, तो हम पर्वत पढ़ेंगे, उसमें कवर हो गया। उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, उसमें भी दिया था। प्रमुख पहाड़ियां, पठार, नदियां, झीलें, प्रीलिम्स में मिट्टियां, प्रीलिम्स में जलवायु, ये पूरा एज इट इज टॉपिक है। जलवायु घटनाएं, तो अगर आप, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पेपर 1 पार्ट बी का इकाई 1 कंप्लीट करो, आधा आपका जो यूनिट 3 है प्रीलिम्स का, ये कवर है ना। आगे देखिए, और आ जाइए यहाँ पे, भारत की कृषि एवं जल संसाधन, इस टॉपिक को अपन अभी नहीं करेंगे। इसको अपन विराम देके करेंगे, करेंगे जरूर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति। और यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है ये, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति की रणनीतियां, ऊर्जा के गैर पारंपरिक पारंपरिक स्रोत, सारी चीजें हैं, वही सिलेबस है, वही चीजें हैं। तो जल संसाधन का संरक्षण, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए, भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों एवं उद्योग, तो वन संसाधन, यहाँ पर प्रमुख खनिज ऊर्जा संसाधन, देखो गैर पारंपरिक स्रोत। प्रमुख उद्योग में लोहा इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्तु और प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। आपदाएं तकनीक वाला ये पॉइंट आप कंप्लीट करोगे, तो ये पॉइंट कंप्लीट करने से आपका प्रीलिम्स का ये वाला टॉपिक ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लिखा है भारत के प्रमुख प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत के प्रमुख चक्रवात। क्लियर है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ लिंक करके कैसे पढ़ना है। सारी ही यूनिट आपको ऐसे पढ़नी है, और आप देखेंगे कॉमन ही टॉपिक होंगे मैक्सिमम। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का भूगोल, ये कर लो कंप्लीट। अगर आपने यूनिट 5 कवर कर ली, इधर आ जाइए, ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट है, पूरी, एक पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश में क्या वन, वन उपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख फसलें, ऊर्जा के पारंपरिक मत, उद्योग, ये सब यहाँ पे आ जाइए, पढ़ लीजिए। प्रमुख प्राकृतिक विभाग, जिसमें मालवा का पठार, ये सब पढ़ना है। पर्वत पठार में ये सारे पठार आपके कंप्लीट होंगे। प्रमुख नदियां, जलवायु, मिट्टियां, वनस्पति, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, उद्योग, क्या बचा है भाई यूनिट। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इकाई 5 पे गौर करो ना। इधर क्यों जा रहे हो आप प्री के लिए, और मैं कराऊंगा आपको, यकीन मानना, अपन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको। तो देखो, ये सब करने से आपका मात्र पेपर 1 और पेपर 2 का अगर आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, आपकी कितनी यूनिट कवर है, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट। यानी अगर हर यूनिट 10-10 नंबर की है, तो कितने नंबर हो गए आपके, 40। ये 40 नंबर तो बहुत छोटे हैं। आप इधर देखिए, आपका मेंस का सिलेबस भी तो खत्म हो गया। एग्जाम से पहले आपने यूनिट 1 पेपर 1 पूरा आपने कवर कर लिया होगा, पेपर 2 का आपने बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया होगा, है ना। तो आप ये देखिए, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया, मेंस की आपकी तैयारी ही नहीं है। देखो, दोनों बातें हैं, प्री नहीं निकला तो मेंस का कोई मतलब नहीं है, और प्री निकाल लिया, मेंस की तैयारी नहीं है, तो भी आपके प्री निकलने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, हम ऐसी जगह खड़े हैं, आगे कुआ पीछे खाई। बहुत दिमाग से, बहुत विवेक से और बहुत सतर्कता से हमें काम लेना है। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं और यूनिट की, ऐसे ही। अब देखो, इसमें है मध्य प्रदेश, भारत की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका,
सर्वोच्च न्यायालय, संवैधानिक संशोधन, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी वगैरह इसमें आ गए। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक आयोग वही आयोग वाला है। और मध्य प्रदेश की संविधान क्या, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज और मध्य प्रदेश में स्वशासन। अब आ जाइए यहाँ पे, जहाँ पे क्या हो, संविधान एवं शासन व्यवस्था। सेकंड पेपर है ये, पेपर 2 का पार्ट ए है ये। देखिए यहाँ पे इकाई 1, भारतीय संविधान के निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, प्रमुख संशोधन। अब उद्देश्य का, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य कवर करिए, प्रीलिम्स कंप्लीट। संघ राज्य, ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका, आपका वहां पे वो वाला टॉपिक खत्म। यहाँ पर आयोग आ जाइए, निर्वाचन आयोग लिखा है ना उसमें, प्रादेशिक एवं ये संस्थाएं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका, ये प्रादेशिक एवं संवैधानिक आयोग संस्थाएं, यही तो दिए हैं इसमें। ये क्या है आपके, वही आयोग संस्थाएं, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब ये टॉपिक अलग से हम देखेंगे इसको, ठीक है। हालांकि निर्जातीयता, जाति धर्म ये हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, लोकतंत्र की, अब ये थोड़ा अभी हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि हमें कॉमन टॉपिक देखना है अभी केवल। यूनिट 4 में आ जाइए, राज्यपाल, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना। मध्य प्रदेश की विधानसभा, उच्च न्यायालय और ये आयोग, ठीक है। तो आपका ये कवर करने से क्या हो गया कवर, मध्य प्रदेश की और भारत की संवैधानिक व्यवस्था कंप्लीट। मेंस के भी आपका इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 4 कंप्लीट। क्लियर है? चलिए, ऐसे देखना है हमें चीजों को। अब मध्य प्रदेश में प्रशासन में आप देखेंगे, सचिवालय, प्रमुख सचिव, आयुक्त, ये सारी चीजें हम सबको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन दिया है ना पॉलिटी में, कवर करेंगे अपन। मध्य प्रदेश में राजनीति में ये थोड़े जो प्रॉपर मेंस के होंगे, जिनका प्री में कोई योगदान नहीं है, अभी उनकी बात हम नहीं करेंगे, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं अपन भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। टॉपिक पढ़ लीजिए पहले यहाँ पे आप अच्छे से। भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास, कृषि उद्योग, एमएसएमई, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 जुलाई 1 उत्पाद, बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर है ये। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक से भी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, भारत की विदेशी व्यापार नीतियां एवं G20, सार्क और आसियान। क्लियर है? यहाँ पे आइए, क्या लिखा है, ये थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू। अब यहाँ पे हम उन टॉपिकों को देखने वाले हैं जो कि हमारे प्रीलिम से कनेक्टेड है। क्लियर है? आप यहाँ पे देखेंगे, इस पूरे को पढ़ेंगे तो ये पूरी यूनिट आपको प्रीलिम्स में बहुत कम हेल्प करेगी, बहुत कम हेल्प करेगी। लेकिन हाँ, पढ़ना तो अपन को है ही। जिससे इसमें देखा है, विकसित भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, चुनौतियां, घटती उत्पादकता, ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना फोकस अभी इस पे नहीं करेंगे। फिलहाल के कुछ दिन हम बताएंगे कितने दिन। अब यहाँ पे आ जाइए आप, इसमें क्या लिखा है, ये भी इतने काम की नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसमें भी हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो प्रीलिम से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कनेक्ट होते हों। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की भूमिका, जैसे आईएमएफ है, विश्व बैंक है, एडीबी है ना, डब्ल्यूटीओ, इनको थोड़ा बहुत अपन को, जैसे भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना और दिशा, ये सब थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये कर लेंगे। प्रीलिम्स में अगर कोई भी जीएसटी वगैरह से, जीडीपी वगैरह से क्वेश्चन आता है, एमपी से रिलेटेड, कवर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, ये छोड़ना है। खाद्य सुरक्षा, ये भी छोड़ेंगे यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एमएसएमई लिखा है ना, ये करना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना, पारंपरिक उद्योग, ये सारी चीजें अपन को कवर करना है। अब पर्यटन, व्यापार, निवेश, प्रोत्साहन, इसको छोड़ेंगे आगे के लिए, क्योंकि कॉमन टॉपिक पे हमें फोकस करना है। अब सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये भी हम यहाँ पे स्किप करेंगे इस पॉइंट को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति लिखा है उसमें प्रीलिम्स में, ये टॉपिक अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे, ऐसे बहुत से टॉपिक जो हमारे पेपर थर्ड में है वो यहाँ से कवर हो रहे हैं। और पेपर थर्ड को अगर अपन कवर करते हैं तो काफी हद तक हम ये वाले जो मध्य प्रदेश की और भारत की अर्थव्यवस्था उसको कवर, हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा, तो उनको हम कवर करेंगे एज अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, उसका भी टाइम डिवीजन है, अपन उसको भी देखने वाले हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आ जाइए विज्ञान, ये वाला पॉइंट। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ये वाले इंस्टीट्यूशन, इनमें से ये वाले टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं भाई। जैसे कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं ये वाला टॉपिक, ये अपना चल रहा था, तो ये ऐसे ही कवर होंगे।
देख लेंगे, अगर कहीं भी ओवरलैप हो रहा होगा तो अपन उसको कवर कर लेंगे। जैसे प्रदूषण वाला टॉपिक है, ये कवर होगा कहाँ पर, ये दोनों टॉपिक जब हम पर्यावरण वाला टॉपिक कवर करने वाले होंगे, है ना। ये अनुवांशिक रोग वगैरह, ये भी हमें पढ़ने हैं, लेकिन इस पे हम प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ेंगे, है ना। ये एकदम से कोई किसी टॉपिक में मैच नहीं करेगा क्लियरली। तो 7 यूनिट हो गया, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे, 8 यूनिट को भी छोड़ेंगे। नेक्स्ट है आपकी आईसीटी वाली, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स। आ जाइए, यहाँ पे आइए आप नीचे, और ये रहा आपका, यहाँ पे पढ़िए। सामान्य विज्ञान, इसको पढ़ते हैं ना, कोशिका, सूक्ष्म जीव, जैविक कृषि, विज्ञान के अनुप्रयोग, इन सबको कवर करने से आप कुछ चीजें वो कवर कर लोगे जो कि यूनिट 7 में दी हुई है। बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, ये बहुत जगह मिलेगा आपको, तो इससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीजें कवर होंगी। बाकी इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं ये प्रॉपरली मेंस के लिए, और इतनी बड़ी भी नहीं है, तो इनको हम केवल प्रीलिम्स के बाद देखेंगे, अभी नहीं देखना है, क्लियर है। ये अपन को पूरी यूनिट कवर करके जानी, कंप्यूटर विज्ञान, ये आपने कवर कर लेना सारे इसके पॉइंट, तो आपका पूरा कवर हो गया आपका यूनिट 9, क्लियर है। इंटरनेट एवं सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस दिया है उसमें। मेमोरी यूनिट ये पढ़ेंगे तो आपका जो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान दिया है, ये वाला पूरा टॉपिक हालांकि मैंने कवर करा दिया है, आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर की भाषाएं, ये भी मैंने करा दी, C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, जाके पढ़िए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको प्रॉफिट है, ये सारी चीजें मैंने कवर करा रखी हैं, आप जाके इन सब चीजों को कवर कर सकते हो। कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं, पीढ़ी, सब पढ़ चुके हैं हम ये। तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट, उधर आपका यूनिट 9 कंप्लीट, क्लियर है। अब आ जाते हैं यूनिट 10। इस यूनिट 10 को जैसे ही आप कवर करोगे, बहुत डिटेल में अपन इसको कवर करेंगे। इसमें जितने भी मेंस में अगर जनजातियों वाला टॉपिक हो, प्रीलिम्स में है, ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, अगर आप केवल प्रीलिम्स की यूनिट 10 को कवर कर लेते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें होंगी हम देखने वाले हैं आगे। नेक्स्ट, जो ये टॉपिक दिया हुआ है इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे, अभी हम कॉमन टॉपिक देखने वाले हैं। सेम इसी प्रकार से अभी इस टॉपिक को भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, पर्यावरण वाला हम वो चीजें करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, जैसे जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये हमारे काम की हैं, वहां पे भी हमारे प्रीलिम्स में भी काम में आने वाली हैं। तो ये सब चीजें हम करेंगे, बाकी जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम यहाँ पे स्किप करेंगे, है ना। तो कुछ ही चीज, अब यूनिट 10, अब आपके पास इतना कुछ होने के बाद बचा क्या है, एक सोशियोलॉजी वाला पोर्शन, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आइए ये वाले पोर्शन देखिए आप। सेकंड पेपर का जो पार्ट भी है ये समाजशास्त्र है। अब इसको हम देखेंगे, समय मिलेगा उस हिसाब से हम इसको कवर करेंगे, अभी इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इधर आ जाइए, यह है आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र, पेपर 4, भारतीय षड दर्शन, दार्शनिक विचारक, राष्ट्र निर्माण की नैतिक अवधारणाएं, मानवीय व्यवहार एवं मनोप चिकित्सा, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य और केस स्टडी, है ना। इधर देखेंगे आप, पेपर 4 का पार्ट भी, उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व एवं विकास, केस स्टडी, ये टॉपिक अपन को अभी से करने पड़ेंगे, है ना। और ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, और एक अनुभव भी हमें ये देने वाले हैं। तो फोर्थ पेपर को हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपसे कह रहा हूँ। और इधर फिफ्थ पेपर में आपका, यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे कि रस, छंद, अनुवाद, संधि, समास, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, ये सारी आपकी यूट्यूब पर कवर होंगी, बिल्कुल फ्री, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, आप यकीन रखेंगे। और पेपर 4 और पेपर 5, यहाँ पे देखेंगे आप अगर गौर से, यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पेपर 4 एथिक्स एंड पेपर 5 हिंदी, ये कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब विथ नोट्स, ये आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। डेली इनका एक एक लेक्चर होगा, एक पेपर 4 का और एक पेपर 5 का, तो आप इससे निश्चिंत रहना, इसको अपन यूट्यूब पे कवर करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो भी आपके और साथी गण हैं, किसी भी वजह से कुछ टॉपिक, फाइनेंशियल कारण या जो भी रीज़न हो उसकी वजह से अगर आप उनको जोड़ना चाहें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को उनके पास पहुँचाइए, ताकि वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। अब बात आती है स्ट्रैटेजी की, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्ट्रैटेजी मैंने पूरी बना के रखी है। एक दिन को क्या कैसे डिवाइड करना है, आज 22 है, कल से 23 तारीख है, तो 23 मार्च से 15 मई तक का ये शेड्यूल, यानी 54 डेज हैं लगभग ऑन एन एवरेज। हर दिन को हमें
50-50% के टारगेट से बांटना है ना? यानी पूरे दिन में 24 घंटे हैं या जितना भी आपका पढ़ाई का जो हावर रहता है उनको आपको 50-50% डिवाइड करना है। 50% आपको मेंस देना है और 50% आपको प्री देना है। कब तक? 15 मई तक। अब ये मत सोचना सर प्री, मैंने आपको बता दिया प्री तो अपना ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है चीज़ों में। और इन 50-50% को अगेन जैसे मान लीजिए आप पहले मेंस 50% की बात कर लेते हैं। इस 50% को अपन 25 और 25 के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जिसमें 25% यानी कुछ आधा काम अपन को क्या करना है, नोट्स मेकिंग करनी है, जिसमें आप सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्लास अटेंड करनी है जो यूट्यूब पर होंगी, और कोई भी आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो जो आपके पास पहले से नोट्स हैं। और 25% आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पीवाईक्यू और रिवीजन। ये चीज़ें 25% में करनी है। यानी मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, एथिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा या किसी भी पेपर 1 पेपर 2 का कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसके नोट्स बनाइए, क्लास अटेंड कीजिए, वैल्यू एडिशन करिए, 25% कम हो गया। और 25% में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्विज में अगर मेंस से कोई क्वेश्चन आया है, मान लीजिए पहले जो 3 मार्कर 5 मार्कर होते थे, तो उसी हिसाब से आपको देख के चलना है। जो 3 मार्कर था उसको आप 2 मार्कर मान लेना, जो 5 मार्कर था उसको 7 मार्कर मान लेना। तो ऐसे करके आपको उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं इस 50% की। दिन को हमने 50% तो 50% कम अपना ही हो गया। अब अगला जो 50% है उसमें आपको फिर अगेन 25-25% भाग में बांटना है प्री के लिए। क्या करना है? रीड करना है, लर्न करना है, लूसेंट को लेके चलना है, क्लासेस अटेंड करना है। क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से चलेंगी। और 25% में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज है आपके पास कोई तो टेस्ट सीरीज लगाइए, हो गया काम, बस इतना सा ही तो काम है। ये आपको कब तक करना है? 15 मई। 15 मई के बाद 16 मई से 22 जून, जो आपके लगभग 37 डे बन रहे हैं, ये ओनली हम प्री को देंगे। और आप देखना दोस्तों, अगर आपने इस हिसाब से अपना शेड्यूल बना लिया तो यकीन मानना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बेहतर होने वाला है। और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बहुत, एक जो मेंस का बोझ होता है वो कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी में जो भी घबराहट होती है कि प्रश्न छूट जा रहे हैं, नंबर घट रहे हैं, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। बस आपको स्टिक होना पड़ेगा इस शेड्यूल पे। बाकी आपकी मर्जी, आप भी स्वतंत्र हैं, आप अपना जो भी शेड्यूल निर्धारित किए हैं दिन का, आप उस हिसाब से भी चल सकते हैं। मेरा काम था, मैंने आपको बताया, आप सहमत हैं तो इस पर करिए अप्लाई। बाकी आपने और भी जो भी स्ट्रेटेजी देखी हो, स्ट्रेटेजी को बार बार मत बदलना, किसी अन्य टीचर की देखी हो उसको फॉलो करिए। जिसने कुछ ना देखा हो, मैंने बताया, इसको फॉलो कर लीजिए। और आपके पास भी स्व विवेक है तो आपको भी देखना है, समय उतना ही है, आपको कवर करना है। चाहे प्रीलिम्स करो चाहे मेंस करो, आज प्री करते हो तो कल मेंस करना पड़ेगा, आज मेंस और प्री कर लेते हो तो आगे आपका बोझ कम हो जाएगा। जैसे भी आपको करना है आप पे निर्भर करता है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके माध्यम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां आपको जो भी वीडियो लेक्चर अटेंड किए जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। इसका आपको एक शेड्यूल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा कि किस हिसाब से हर दिन कैसे हम क्लास अटेंड करेंगे। 23 मार्च से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल 23 मार्च को किस टाइम पर कौन कौन सी वीडियोस या क्लासेस अपलोड होंगी उनका शेड्यूल मैं आपको बना के डाल दूंगा आज रात को, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास ज्वाइन करनी है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, कोई सुझाव अपना हो तो आप सुझाव दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।